Hello students, welcome to the class. Today we are going to discuss about a miscellaneous subject known as middle term fractions. ये चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जो कि डायरेक्टली तो 8 क्लास में है पर हर कोई चैप्टर में इस चैप्टर का कुछ लिंक मिलता है। तो उसी चैप्टर को डिस्कशन करते हैं, शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आज का सेशन। जो मिडिल टर्म फैक्टरेशन होता है वो होता क्या है बेसिकली? 10th क्लास में उसको पॉलिनोमियल बोला जाता है। हाँ सही है, पॉलिनोमियल है क्योंकि बहुत सारा दो तीन टर्म तो उसमें है, मोर देन वन टर्म इज पॉलिनोमियल। तो मिडिल टर्म फैक्टरेशन हम बेसिकली एक पॉलिनोमियल का ही करते हैं। पर जो मिडिल टर्म फैक्टरेशन हम देखते हैं उसे नॉर्मली हम अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो एक होता है ए एक्स स्क्वायर, सॉरी एक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी फॉर्मेट में हमारा आ जाता है क्या चीज? वो मिडिल टर्म फैक्टरेशन, वो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। क्या आ जाता है? मिडिल टर्म फैक्टरेशन। तो मिडिल टर्म फैक्टरेशन में बेसिकली होता क्या है, फिर पहले क्या होता है उसे देखते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ओके, समझने की कोशिश करो अच्छे से, कोई बात नहीं। तो मिडिल टर्म फैक्टरेशन में एक टर्म होता है ए एक्स स्क्वायर, एक टर्म होता है बी एक्स, एक टर्म होता है सी। समझ गए? ओके। तो भाई ये जो सी होता है ना बेटा, यही सी को अगर हम डिवाइड करते हैं मिडिल टर्म फैक्टरेशन, तो फिर ये सी के अनुसार इसका दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी। एक तो ये सी के पास प्लस हो सकता है, नहीं तो ये सी के पास माइनस हो सकता है। इतना ही, इतना ही है। ओके। तो फिर ये प्लस होने के साथ साथ यहाँ पर दो चीज आ सकता है। क्या चीज आ सकता है? दो चीज। तो ये प्लस के साथ यहाँ पर प्लस भी आ सकता है, ये प्लस के साथ यहाँ पर माइनस भी आ सकता है। क्लियर? सेम टू सेम टाइप यहाँ पर जो माइनस है इसी के साथ यहाँ पर प्लस आ सकता है, यहाँ पर माइनस आ सकता है। ये सर नो, यही होता है। तो फिर बेसिकली हम अगर मिडिल टर्म फैक्टरेशन को डिवाइड करते हैं तो चार टाइप का मिडिल टर्म फैक्टरेशन आ सकता है। एक आ सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि जनरल टाइप है। सेकेंड टाइप है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। थर्ड टाइप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। एक होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। हो गया चार टाइप का, हो गया चार टाइप का। इतना ही, इतना ही है, इतना ही है। अभी आगे आगे जाते हैं, अभी आगे जाते हैं। इतना ही है। तो फिर यहाँ पर हमें चार चीज निकालना होता है। क्या निकालना होता है वो पहले देखते हैं। क्या निकालना होता है? एक होता है जो मिडिल में जो दो टर्म आएगा उनका प्रोडक्ट क्या होगा, क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? और जो प्रोडक्ट सिर्फ एसी से आता है, ए सी। मतलब यहाँ पर जो एक ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई, तो फिर हो सकता है क्लियर प्रोडक्ट। और फिर जानते हैं सेकंड वाला चीज क्या है कि जो दोनों टर्म आने वाला है उनका साइन, दैट इज सेम साइन और डिफरेंट साइन। यही हम पता लगाते हैं, सेम साइन और डिफरेंट साइन। फिर आते हैं सॉम और डिफरेंस। क्या होता है वो चीज? सॉम और डिफरेंस। फिर आता है क्या चीज? क्या आता है सॉम डिफरेंस के बाद? दोनों नंबर कौन सा है? दोनों नंबर, एक तो प्रोडक्ट आ गया, एक सेम साइन और डिफरेंट साइन आ गया, फिर सॉम और डिफरेंस भी आ गया। ओके, और एक चीज है वो आगे पता चलेगा। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, एक 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 चीज मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा होगा डायग्राम, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ए एक्स स्क्वायर, ये है मिडिल वाला लाइन, ये है बी एक्स, ये है वही मिडिल वाला लाइन, ये है सी। मतलब ये मिडिल लाइन के पास यहाँ पर प्लस आ सकता है, यहाँ पर माइनस भी आ सकता है। अगर यहाँ पर प्लस आ गया, कहाँ? यहाँ पर प्लस आ गया, तो फिर प्लस के अनुसार यहाँ पर दो साइन आ सकता है। जैसे कि एक तो प्लस आ सकता है, सॉरी, एक तो प्लस आ सकता है, एक तो माइनस आ सकता है। ये माइनस के साथ साथ यहाँ पर एक प्लस आ सकता है, नहीं तो यहाँ पर माइनस आ सकता है। यस और नो? और इसमें हम क्या चीज निकालते हैं, क्या चीज निकालते हैं वो लिखते हैं। वो निकालते हैं हम एक प्रोडक्ट फास्ट, प्रोडक्ट जो कि होता है एसी।
हम लिख चुके हैं। अभी देखो यहाँ पर अगर प्लस है तो फिर ये क्या चीज को डिनोट करता है कि सेम साइन। क्या होता है? सेम साइन। जो दोनों है उनका साइन सेम है। यहाँ पर माइनस है तो ये किसको डेडिकेट करता है? डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन, ये सुनो। तो सेम साइन हो गया यहाँ पर, ये आ गया डिफरेंट साइन। अगर ये सेम साइन है तो फिर ये जो b का वैल्यू है वो क्या होता है? वो सम होता है। क्या होता है? सम। और अगर डिफरेंट साइन है तो फिर ये b का साइन को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? डिफरेंस। डिफरेंस। क्लियर? डिफरेंस। इतना समझ में आ गया? आ गया क्या? अभी आते हैं, यहाँ पर प्लस है, अगर फिर से वहां पर प्लस आ गया मतलब दोनों का साइन क्या है? सेम साइन तो है और सेम साइन के साथ प्लस भी है, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बोथ आर पॉजिटिव। बोथ आर पॉजिटिव। बोथ आर पॉजिटिव। क्या बोला जाता है? बोथ आर पॉजिटिव बोला जाता है। बोथ आर पॉजिटिव। बोथ आर पॉजिटिव। इसको हम ऐसा लिखते हैं, बोथ आर पॉजिटिव। जो माइनस होता है उसको हम क्या लिखते हैं? बोथ आर नेगेटिव। क्लियर? बोथ आर नेगेटिव। ये बोथ कंसेप्ट तभी आएगा, ये बोथ कंसेप्ट तभी आएगा जब यहाँ पर प्लस होगा तो जाके आएगा। ओके, प्लस के साथ अगर प्लस है तो बोथ आर पॉजिटिव, प्लस के साथ माइनस है तो फिर बोथ आर नेगेटिव। इतना ही आएगा। अभी आते हैं नेगेटिव के पास। यहाँ अगर नेगेटिव है तो फिर डिफरेंट साइन है, तो फिर डिफरेंट साइन होगा तो एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। बेसिकली तो वही होगा ना, एक माइनस आएगा और एक प्लस आएगा। तो अगर माइनस के साथ यहाँ पर प्लस आ गया, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि ग्रेटर वन इज पॉजिटिव, और अगर माइनस आ गया तो फिर ग्रेटर वन इज नेगेटिव। यस और नो? आ गया इसमें? यही तो है बस। और ये जो प्रोडक्ट है वही है प्रोडक्ट AC। इसको मैं PDF दे दूंगा अच्छे से, बस यही डायग्राम याद रख लेना कि बेटा क्या होता है। यहाँ पर अगर प्लस आ गया तो फिर सेम साइन और ये जो B है वो सम है। अगर यहाँ पर माइनस आ गया इसका मतलब डिफरेंट साइन और ये जो B है वो डिफरेंस है। खत्म। ये दोनों साइन से ये मिल गया। अभी आते हैं इसके पास। अगर यहाँ पर प्लस है और प्लस आ गया तो फिर वो हो गया बोथ आर पॉजिटिव। अगर प्लस है और माइनस आ गया बोथ आर नेगेटिव। अगर माइनस है प्लस आ गया तो फिर ग्रेटर वन इज पॉजिटिव। अगर माइनस है और माइनस आ गया देन ग्रेटर वन इज नेगेटिव। इतना ही आ गया। अभी हर कोई टाइप का एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन ये है कि सॉरी मैं पेन चेंज कर लेता हूँ पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये सर नो। इसको हम कैसे करें? देखो पहले तो लिखते हैं चार चीज। यहाँ पर लिखते हैं पहले प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट जो होता है ये x का कोफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करके आता है। मतलब जो प्रोडक्ट आता है x का कोफिशिएंट है 1, कुछ नहीं है मतलब 1 ही है, और एक है 10। 10 इंटू 1 कितना आ गया? 1, सॉरी 10। प्रोडक्ट है 10, 10। अभी यहाँ पर क्या साइन आ गया? प्लस आया। मैं अभी अभी लिखा हूं प्लस के मतलब क्या है? सेम साइन। तो फिर यहाँ पर प्लस आ गया मतलब सेम साइन। लिख लेते हैं सेम साइन। सेम साइन। अगर सेम साइन आ गया तो फिर आगे देखते हैं। तो फिर ये जो 7 का मतलब क्या है? ये 7 का मतलब क्या है? सेम साइन होगा तो b का वैल्यू क्या आएगा? सम आएगा। तो फिर ये होता है क्या? सम। सम कितना? 7। फिर आते हैं प्लस के साथ, फिर से प्लस आ गया यहाँ पर। कहाँ प्लस? ये वाला प्लस। प्लस के साथ फिर से प्लस आ गया मतलब बोथ आर पॉजिटिव। बोथ आर पॉजिटिव। ये सर नो। तो ऐसा कौन सा चीज है जिसको प्रोडक्ट करते हैं तो 10 आता है, सम बनाते हैं तो 7 आता है? 5 2। तो फिर वही लिखते हैं, कोई बात नहीं। बोथ आर पॉजिटिव मतलब 5 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो फिर x को कॉमन ले गए तो x प्लस 5 प्लस 2 को कॉमन ले गए तो x प्लस 5। कॉमन कितना आ गया? कॉमन आ गया x प्लस 5। कॉमन आ गया कितना? x प्लस 2। हो गया फैक्टराइज?
हो गया फैक्टराइज। अभी इसी टाइप का और एक क्वेश्चन करो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 195, इसी चीज को करते हैं। तुम बोलना सर यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, बोलो 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 बेटा, प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, वो 1 है, और यहाँ पर 195 है, तो फिर दोनों में क्या आ गया, 195 आ गया, तो फिर वही आ गया 195 प्लस है, मतलब सेम साइन है। अगर सेम साइन है तो फिर वो 28 क्या होगा, सॉम होगा, तो सॉम आ गया 25। यस और नो? अगर प्लस के साथ प्लस है तो फिर बोथ आर पॉजिटिव होगा, प्लस के साथ बोथ कंसेप्ट आता है, बोथ आर पॉजिटिव, यही तो लिखे हैं, प्लस के साथ प्लस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, तो फिर ये किसको इंडिकेट करता है, बोथ आर पॉजिटिव को। बनाते हैं फिर 195 किस में डिवाइड होगा, देखते हैं कैसे डिवाइड होगा। ओके देखते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको कैसे याद करें, तो थोड़ा सा मतलब ये 195 का निकाल दो फैक्टराइज करके, 2 में डालते हैं। पहले तो 1 इंटू 95 होगा, 3 में क्या ये डिवाइड होगा, हाँ 3 में होगा, 3 में होगा, 3 में होगा, देखते हैं 3 में होगा, 3 में होगा, तो फिर 195 डिवाइडेड बाय 3, 6 जा 18 आ गया, 115 3 5 जा मतलब 65, 3 जा क्या 65 और 3 को ऐड करके 28 आता है, नहीं आता है ना, तो फिर ये नहीं होगा। ओके 28 नहीं होगा, तो फिर और क्या जाता है, 3 गया, 4 गया, 5 में आता है, तो 5 देखते हैं, 195 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 3 जा 15, 4 5 9 जा 45, क्या 39 और 5 को ऐड करके वो आता है 195? नहीं आता है, नहीं आता है, 195 नहीं आता है। क्या ये 7 में डिवाइड होता है, 195 के 7 में डिवाइड होता है, बोलो बोलो, हो सकता है डिवाइड, हो सकता है, देखते हैं। 195 अगर करते हैं 7 पे, तो फिर 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 2 जा 14 डाल दिए 55, 7 7 जा 49, नहीं आया, नहीं डिवाइड हुआ, मतलब ये डिवाइड नहीं होता है, 7 में डिवाइड नहीं होता है, तो फिर 8 नहीं, 9 10 11, 11 में देखो क्या ये 11 पे होगा, नहीं होगा, 11 पे नहीं होता है। 13 पे हो सकता है, 195 13 में डिवाइड होगा, 13 में डिवाइड होगा कि नहीं, 13 1 जा 13, आगे कितना बच गया, 19 3 गया, तो फिर कितना आया 6 65, 13 5 जा, और देखो बेटा इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आ जाता है 28, तो यही है आंसर, क्लियर, यही है इसी का आंसर। तो फिर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, सॉम बोथ आर पॉजिटिव, मतलब वो जो 15 है वो भी पॉजिटिव है 15x, जो 13 है वो 13x भी पॉजिटिव है, यस और नो? दोनों को पॉजिटिव डाल दिए, तो फिर x कॉमन आ गया, तो फिर x प्लस 15 प्लस 13 आ गया, तो फिर ये कितना आया, x प्लस वही 15 आएगा, तो फिर फैक्टराइज हो गया x प्लस 15 होल इनटू x प्लस 13, यस और नो, यस और नो, हो गया इतना सब कुछ कंप्लीट। अभी आते हैं इसका थोड़ा अलग वेराइटीज, मतलब अगर क्वेश्चन दे दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये देखो यहाँ पर, ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, हर कोई कर लेगा, पर इसीलिए इजी दिया हूँ ताकि सबको पता चले फॉर्मूला कैसे यूज होता है। ओके प्रोडक्ट जो है वो AC होता है, AC मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 2 है, तो फिर दोनों मिल जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, क्लियर। अभी आते हैं प्लस, साइन क्या है, पहले C में क्या साइन है, C के साइन प्लस है, प्लस का मतलब क्या, प्लस मतलब सेम साइन, सेम साइन, ओके अगर सेम साइन हो गया तो फिर 3 क्या आ गया, सम, सम जो है वो आ गया 3, सम हो गया 3। अभी आते हैं ये माइनस को, ये माइनस की ओर आते हैं, ये माइनस की ओर आते हैं, ये माइनस क्या बोलता है, सेम साइन है और नेगेटिव है, देख लो कंसेप्ट भाई, देख लो कंसेप्ट, यहाँ पर प्लस है उसके साथ माइनस है, क्या होगा, बोथ आर नेगेटिव,
मतलब जो दोनों होगा दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, लिख लेते हैं बोथ आर नेगेटिव। हो गया नेगेटिव। अभी देखो ऐसे कौन से नंबर है जिसका प्रोडक्ट आएगा 2, सॉम आएगा 3, 2 1, मतलब 2 1 ही तो है, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, फिर x कॉमन जाएगा तो फिर आएगा x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन जाएगा तो फिर आएगा x माइनस 2, कॉमन आ गया x माइनस 2 होल इंटू x माइनस 1। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अभी आते हैं नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन है जिसको करने के टाइम आ गया। ओके, वो होता है 4x स्क्वायर। इसको तुम खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो देखो वीडियो, कोई बात नहीं। देखो यही है, इसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा 21 इंटू 4, जो कि है कितना 84, 84 ही तो है प्रोडक्ट। फिर यहाँ पर प्लस आ गया, मतलब सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है, सेम साइन है। ओके, तो लिख लेते हैं भाई सेम साइन, सेम साइन, सेम साइन के बाद ये सॉम है कि डिफरेंस है, तो फिर 31 सॉम ही है, तो फिर लिखते हैं वो सॉम, सॉम जो है वो है 31। फिर आते हैं माइनस, माइनस क्या चीज है, माइनस क्या चीज है, पॉजिटिव, बोथ आर नेगेटिव। ओके, बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव आ गया। अभी देखते हैं 21 4 जा 84, 84, 84 को किसे लिख सकते हैं बोलो, 84 20, एक तो 1 इंटू 84 जो कि नहीं आएगा, सॉम नहीं होगा 31, फिर 2 इंटू उसको लिख सकते हैं 42, इसका सम 44 हो जाएगा, कितना होगा 44 हो जाएगा। तो फिर 3 में क्या ये डिवाइड होता है 84, हाँ 3 में होता है। ओके, 3 में काटेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 24, 3 8 जा 24, 28 3 जाके 31, हाँ 31 बन जाता है, 28 और 3 31 बन जाता है। तो फिर बोथ आर नेगेटिव, मतलब 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस, सॉरी माइनस, ये माइनस है, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, माइनस कितना 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन आ गया तो फिर 4x कॉमन आ गया तो फिर x माइनस 4 7 जा 7, माइनस 3 कॉमन ले गए, x माइनस 7 इक्वल टू 0। सो फैक्टराइज हो गया x माइनस 7 होल इंटू 4x माइनस 3, हो गया फैक्टराइज। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर और एक क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2x माइनस 35, इसको कैसे करना है सोचो। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा ना बेटा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 35 मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 35 35। ओके, माइनस जो है वो क्या होगा, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन हम लिखे थे, पहले लिखे थे डिफरेंट साइन, क्योंकि अगर प्लस आएगा यहाँ पर प्लस होगा तो फिर सेम साइन, अगर माइनस होगा तो डिफरेंट साइन आ गया, डिफरेंट साइन। अगर डिफरेंट साइन आया, अगर सम प्लस होता तो सेम साइन आता और ये सम होता, अगर माइनस साइन आया है, डिफरेंट साइन आया है, तो फिर ये क्या है, डिफरेंस है, ये चीज क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस कितना 2 है, डिफरेंस हो गया 2। और डिफरेंट साइन के बाद ये जो प्लस आए क्या है इसका मतलब, ये जो प्लस आया है क्या है इसका मतलब, डिफरेंट साइन में प्लस जो आया है वो क्या है इसका मतलब, देखो यहाँ पर माइनस के साथ साथ प्लस आया है, क्या चीज, ग्रेटर वन इज पॉजिटिव, क्लियर। तो फिर ये क्या है, ग्रेटर वन इज पॉजिटिव लिखते हैं, ग्रेटर वन इज पॉजिटिव। अभी देखो ऐसा कौन से नंबर है जिन दोनों का डिफरेंस 2 है और मल्टीप्लाई करने से 35 होता है, 5 7 जा और 7 5 जा,
5 7 मतलब दोनों नंबर, एक 5 है एक 7 है, पर इसमें बात ये है कि क्लॉज किसका आएगा कि ग्रेटर वन मतलब जो बड़ा है, 7 और 5 के बीच में जो बड़ा है वही होगा प्लस, तो छोटा जो है वो नेगेटिव होगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35। तो फिर x आ गया कितना, x प्लस 7 माइनस 5 आ गया कितना, x प्लस 7, x प्लस 7 होल इंटू x माइनस 5। हो गया फैक्टराइजेशन। वैसे अगर जीरो निकालना है तो फिर इक्वल टू दिस इक्वल टू जीरो, दिस इक्वल टू जीरो लेकर लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन में आते हैं, और एक क्वेश्चन इसी टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल टू जीरो, और जीरो अगर दिया है तो जीरो लो, नहीं तो नहीं। तो आते हैं इसका प्रोडक्ट में। देखो बेटा इसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा 300, और यहाँ पर माइनस है, क्या है इसका मतलब डिफरेंट साइन, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस होगा तो फिर सेम साइन, माइनस होगा तो फिर डिफरेंट साइन। तो लिख लेते हैं कि डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन, और अगर ये डिफरेंट साइन है और डिफरेंट साइन है तो फिर 5 क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो है 5। क्लियर, डिफरेंस आ गया 5। अभी माइनस के साथ प्लस आया, क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब कि ग्रेटर वन इज पॉजिटिव, जो बड़ा है वो पॉजिटिव है। तो फिर देखते हैं ऐसा कौन है जिन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आता है, और डिफरेंस जो है 5 वो 5 होता है। ऐसा एक ही चीज है, 15 2 जा 30 और 15 20 जा कितना 300, डिफरेंस भी 5 है। ग्रेटर वन पॉजिटिव मतलब जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर माइन प्लस 20, क्योंकि 15 20 के अंदर 20 बड़ा है तो फिर ग्रेटर वन इज पॉजिटिव मतलब वही 20 ही पॉजिटिव होगा। 20x माइनस 15x माइनस 300 जो कि है वो x होल इंटू एक्स प्लस 20 माइनस 15 होल इंटू एक्स प्लस 20। तो फिर आंसर आ गया x प्लस 20 होल इंटू एक्स माइनस 15। हो गया फैक्टराइज। इसी का कुछ अलग वर्जन एक है, उसको करते हैं, क्या चीज है वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, इसको करते हैं। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा पहले सोचो, प्रोडक्ट जो है वो होगा 1 इंटू 30 इज इक्वल टू 30, प्रोडक्ट जो होगा वो 30 होगा। और यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं, तो फिर यहाँ पर जो नेगेटिव है इसका क्या मतलब, बोलो बोलो बोलो, इसका क्या मतलब, ये नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, डिफरेंट साइन, डी शाइन, इसको ऐसे लिख लेते हैं डी शाइन। और ये जो 7 है वो क्या है, तो फिर डिफरेंस मतलब डी है 7, डिफरेंस जो है वो 7 है। और उस अभी ये देखो यहाँ पर माइनस के साथ माइनस आ गया, वो फॉर्मेट में दिखे थे, माइनस के साथ ये माइनस आ गया, तो फिर ये क्या हुआ, ग्रेटर वन इज नेगेटिव। तो फिर वही होता है, वही होता है, वही होता है कि ग्रेटर वन इज नेगेटिव। क्लियर, ग्रेटर वन इज, इसमें नहीं होगा, ग्रेटर वन इज नेगेटिव। देखते हैं इसका क्या आता है, मल्टीप्लाई करने से 30 होगा, डिफरेंस होगा 7 जो कि 10 3, तो फिर ग्रेटर वन नेगेटिव मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30, एक्स होल इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 3 होल इंटू एक्स माइनस 10, फिर एक्स माइनस 10 होल इंटू एक्स प्लस 3। हो गया। अभी और एक लास्ट क्वेश्चन आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये सेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि मैं जितना भी वीडियोस बनाता हूँ उसमें प्लानिंग करता हूँ कि वो 30 मिनट्स के अंदर रहे, ये शायद 30 मिनट्स के बाद चला गया। ओके, देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा। देखो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जो होगा 2 इंटू 12, जो कि क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये सी, यही दोनों तो मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट होता है, तो फिर ये हो गया 24, प्रोडक्ट आ गया।
और यहाँ पर माइनस जो है मतलब कौन सी साइन है, वो है डिफरेंट साइन, तो फिर डी साइन लिख लिए। अगर ये डिफरेंट साइन है तो फिर वो जो 23 है वो डिफरेंस है। देखो इसमें मैं माइनस प्लस के बारे में कुछ बात ही नहीं करता, क्योंकि सारे टीचर जो पढ़ाते हैं वो बोलते हैं कि ये माइनस हो गया ये प्लस, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। जो जो फॉर्मूला बोलता है बेसिकली वही है, ये वाला टेबल, इसको प्रिंट आउट कर लो, इसको खुद से बना लो, लिख लो, जहां पढ़ते हो वहां पर चिपका दो, डेली नजर ये आना चाहिए, क्योंकि यही है जो पूरा कंसेप्ट को तुम्हारे विजन में क्लियर करता है। देखो जो लोग वीडियो में आधे से चले गए उनको समझ में नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो वीडियो फिर से देखो, अगर फिर से नहीं आया तो तुम मुझे पूछ लो, मैसेज कर लो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट और एक आते हैं क्या, ग्रेटर वन इज नेगेटिव, जो बड़ा है वो नेगेटिव होगा। तो फिर ऐसा कौन सा नंबर्स है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 24 आता है, और उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 23 होता है, वो होता है 24 इंटू 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x², और जो बड़ा है वो नेगेटिव है, मतलब -24p। पी पी क्यों भाई, ये p कहाँ से आ गया भाई, हाँ ये x है, सही है, ये x है, ये x है, 24x प्लस x माइनस 12। देखो यहाँ पर 2x कॉमन जाएगा तो फिर x माइनस 12, यहाँ पर से 1 कॉमन जाएगा तो फिर x माइनस 12, तो फिर x माइनस 12 होल इंटू 2x प्लस 1 हो गया फैक्टराइज। इतना था ये वीडियोस में, फैक्टराइजेशन का इतना ही था, बाकी तो कुछ है नहीं। बाकी हमारा ये जो सीरीज चल रहा है ये एक मिसलानियस प्लेलिस्ट में मिसलानियस चैप्टर्स ऐसे करके एक प्लेलिस्ट बनेगा, जिसमें सिर्फ यही चैप्टर नहीं, जितना भी मिसलानियस चैप्टर जो जो ग्राउंड लेवल से सबको चाहिए, बेसिकली 10th 11th 12th बच्चों को चाहिए, पर वो अभी 7th 8th में वो छोड़ चुके हैं, तो फिर वही टाइप का क्वेश्चन यही मिसलानियस चैप्टर के अंदर आएगा, प्लेलिस्ट के अंदर आएगा। नहीं तो 11th का जितना भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो सब उसी प्लेलिस्ट में होगा, और जो 10th का होगा 10th का भी अलग ही प्लेलिस्ट बनेगा, और 12th का भी अभी शुरू हो गया है, अभी अभी शुरू हो गया है, डेरिवेटिव शुरू हो गया है 12th क्लास का। और क्या बचा है, और जो वीडियोस में देता हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में जाओ, यही जो चीज मैं यहाँ पर कराया हूँ पीडीएफ में, मतलब यही नोट्स में जो कराया हूँ वही सब तुम्हें उसी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। तो फिर ऐसा कोई बात नहीं, अगर डाउट है तो पूछ लो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।